हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया है मॉडल सेट, उसको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। व्यावसायिक अध्ययन का यानी बिजनेस स्टडीज का। आइए देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, फॉरमैन प्रबंध के किस स्तर पर में आता है? फॉरमैन कम्स अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? आपका आंसर होगा ए, उच्च स्तर पे आता है। आपका आंसर नंबर ए, उच्च। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के है, पक्ष में है, विपक्ष में है, या फिर सहायक है, या ए और बी दोनों है? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। निम्न में किस विधि से कार्य पूरा होता है? वर्क इज कंप्लीटेड फ्रॉम विच मेथड? प्रोसेस के यानी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी कार्य को किया जा सकता है, यानी प्रोसेस के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, औपचारिक संगठन जो होता है स्वतः निर्मित होता है, यानी जो फॉर्मल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन वो स्वतः निर्मित ऑटोमेटिकली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है। बजटरी नियंत्रण जो है प्रबंध का क्या नहीं है? कार्य, हिस्सा, या फिर स्थानापन्न? क्या नहीं है? स्थानापन्न जो है ये नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है किस चीज के लिए? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, या फिर ए और बी दोनों? क्या होगा आपका आंसर? फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर, दीर्घकालीन के लिए यानी लॉन्ग टाइम। जो फिक्स होता है, जो जमा पूंजी जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, यानी कि दीर्घकालीन के लिए होती है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी जगह। दिल्ली का या ये सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो इन तीनों जगह है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों जगह। विभागीय संगठन के लाभ है शीघ्र निर्णय, विस्तार में सरलता, लोच, उपरोक्त सभी। क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। सेबी नियंत्रण है उत्पादन का, आंतरिक व्यापार का, पूंजी बाजार का, या फिर सरकार का? सेबी जो है वो है प्रोडक्शन का, यानी कि उत्पादन का है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं है अंश, पूंजी, बैंक ऋण, संचयी कोष, अंश प्रीमियम। क्या क्या सम्मिलित नहीं है? बैंक ऋण जो है वो स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप है क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन, रेखा संगठन, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जल्दी जल्दी। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया क्या है? माध्यम है, इनकोडिंग है, या प्रतिश्रुति है, या डिकोडिंग है? संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया आपको है डिकोडिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, डिकोडिंग। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना कैसे की जाती है? प्रयोगशाला में, या प्रबंधकों के अनुभव से, ग्राहकों के अनुभव से, समाज वैज्ञानिक द्वारा? क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रबंधकों के अनुभव से, यानी बाय मैनेजर्स एक्सपीरियंस। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस संगठन में अफवाह फैलती है? किस संगठन में अफवाह फैलती है? आपका रूमर्स स्प्रेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक जो संगठन होती है, अनौपचारिक जो संस्था होती है वो अफवाह फैलाने में मदद करती है, यानी इनफॉर्मल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? यानी प्राइमरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज अ
संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार। आपका ऑप्शन नंबर है अत्यधिक पूंजी। अगर आपके पास लार्ज कैपिटल रहेगी, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप प्रबंध को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए, नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है नियुक्तिकरण जो है, यानी कि नियुक्तिकरण ये किस चीज की प्रक्रिया है? धनात्मक, ऋणात्मक एवं बी दोनों। धनात्मक प्रक्रिया नियुक्तिकरण जो होती है धनात्मक होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है। समतल संप्रेषण में सुझाव का प्रभाव होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल पर, इनमें सभी। आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, समतल में समतल पर। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। क्या चीज की? प्रशिक्षण समय सारणी की, बजट की, नेटवर्क आरेख की, उत्तरदायित्व केंद्र की। क्या चीज की बताइए? ट्रेनिंग टाइम टेबल, यानी कि प्रशिक्षण समय सारणी की। आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादक पर निगरानी रखने की एक टेक्निक है? मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या शेयर होल्डर्स, या कस्टमर्स। क्या है? क्या? ग्राहक की, यानी कस्टमर्स की। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाया जाता है? सामाजिक बजट, आर्थिक बजट, वित्तीय बजट, इनमें से कोई नहीं। आपका जो होगा ये फाइनेंशियल बजट, यानी वित्तीय बजट, ये जो है ना दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों के लिए बनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के कैसे पहलू है? जुड़वा, अलग, पूरक, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जुड़वा पहलू है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, व्यापारिक साख स्रोत है दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, या अल्पकालीन वित्त का, इनमें से कोई नहीं। ट्रेड क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी दीर्घकालीन वित्त का है। आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चालू संपत्ति का योग है अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, कुल पूंजी, इनमें से कोई नहीं। चालू संपत्ति का जो योग होता है, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी। आपको ऑप्शन नंबर 20 होगा, बी। पूंजी मिलाने के विभिन्न प्रकार है। पूंजी मिलाने के के विभिन्न कितने प्रकार हैं? वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल गेयरिंग आर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यानी पूंजी मिलाने के 3 प्रकार है। आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 प्रकार। चलिए, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है क्रेता द्वारा, बैंक द्वारा, सरकार द्वारा, या विक्रेता द्वारा? कमर्शियल बिल इज रिटन बाय, क्या होगा? विक्रेता द्वारा। कमर्शियल वाणिज्यिक पत्र जो होता है वो लिखा जाता है विक्रेता द्वारा, यानी सेलर द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं है क्या? परिवहन, वित्तीय व्यवस्था, भंडारण, सकंद नियंत्रण। आपका जो है भंडारण जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये सम्मिलित नहीं है, समावेशित नहीं है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 65 वर्ष, यानी 65 ईयर्स। निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? कौन नहीं है? मुंबई उपभोक्ता पंचायत मुंबई, उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद, उपभोक्ता समय परिषद नई दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोक्ता समन्वय परिषद नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वो नहीं है। संप्रेषण श्रृंखला के प्रकार होते हैं। संप्रेषण श्रृंखला के 2 प्रकार होते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर 2। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पर्यवेक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। सुपरवाइजन इज अ नेसेसरी, यानी आवश्यक है। सुपरवाइजन जो होता है आवश्यक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक। संप्रेषण के प्रकार है लिखित, मौखिक, औपचारिक, इनमें सभी। देखिए यहाँ पे संप्रेषण के प्रकार होते हैं, वो होती है लिखित होती है, यानी रिटेन। जो रिटेन होती है वो होती है लिखित होती है, लिखित, लिखित यानी कि रिटेन। आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। नियंत्रण क्रिया है कंट्रोलिंग एक्टिविटी इज अ कॉस्टली, यानी कि महंगी क्रिया। नियंत्रण जो होती है वो महंगी क्रिया होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का साधन नहीं है? नमूना, पैकेट में उपहार, कूपन, प्रचार। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का साधन नहीं है? पैकेट में उपहार, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। औद्योगिक विकास के लिए कौन सा बाजार जरूरी है? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। औद्योगिक विकास के लिए कौन सा बाजार जरूरी है? आपको द्वितीयक बाजार, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पदोन्नति कर्मचारियों की भर्ती का है कार्य, उद्देश्य, स्रोत, इनमें से कोई नहीं। पदोन्नति जो है कर्मचारियों की भर्ती का एक स्रोत है, यानी कि सोर्स है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, सिड रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है, यानी कि फंक्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रमापों का निर्धारण, प्रगति का मूल्यांकन, नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण है, यानी कि प्रमापों का निर्धारण है या फिर नियंत्रण है, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। कमेंट कीजिएगा ये, तो इसमें थोड़ा डाउट लग रही क्वेश्चन में। चलिए, सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित है? सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनीज? देयर आर 3 कंपनी, सॉरी, ये जो है ना 30 कंपनियों पर आधारित है। ये जो है बेस्ड है जो 30 कंपनियों पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 30। निम्नलिखित में कौन सा समन्वय का तत्व है? एकीकरण, सहयोग, समय का निर्धारण, संतुलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्या? सहयोग, यानी कि कोऑपरेशन जो होता है वो समन्वय का तत्व है, आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में नियोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? नियोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? निर्णय, संगठन, पूर्व अनुमान, निर्देशन। निर्देशन, डायरेक्शन जो है नियोजन के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो डायरेक्शन, निर्देशन। थोक व्यापार, थोक विक्रेता किससे माल बेचता है? उपभोक्ता को, खुदरा विक्रेता को, अधिकृत एजेंटों को, इनमें से कोई नहीं। थोक व्यापार जो खुदरा विक्रेता को जो है माल बेचता है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, एक उत्पाद के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, परिचय, विकास, अवनति, इनमें सभी होगा, डी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का डी होगा। सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत बराबर होती है, अस्थायी लागत विक्रय मूल्य से कुल आगम के, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत होती है, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया है हेनरी फ्योल ने, एल्टन मियो ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। संचार होता है एक तरफा प्रक्रिया, दो तरफा प्रक्रिया, बहुत तरफा प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। संचार जो होता है एक तरफा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? प्राप्य विपत्र, रहतिया, प्रारंभिक व्यय, इनमें से कोई नहीं। रहतिया जो यानी स्टॉक जो होता है वो चालू संपत्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है कोषों की प्राप्ति, कोषों का प्रयोग, कोषों का आवंटन, योजना बनाना। कोषों वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है कोषों का आवंटन, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक उत्पाद
जिसका भौतिक अस्तित्व है, एक सेवा, एक माल, एक अभिव्यक्ति, एक अवधारणा। क्या है? अ प्रोडक्शन विच हैज फिजिकल एक्सटेंस इज एक अवधारणा। अ कॉन्सेप्ट जो है एक अवधारणा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी देश में आयत पर लगने वाले करों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवरोधक। अवरोधक। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अवरोधक। चलिए, निम्न में से कौन सी अस्थायी संपत्ति नहीं है? भूमि, व्यापार, विनियोग, ख्याति। इनमें से कोई नहीं। व्यापार विनियोग जो है वो अस्थायी संपत्ति नहीं होती है, यानी फिक्स्ड एसेट जो है व्यापार विनियोग नहीं होती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। चलिए, प्रशासन है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। कला एवं विज्ञान दोनों है। आपका ऑप्शन नंबर सॉरी, आप ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, प्रोन्नति के अवसर, इनमें सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना, अधिकार का धारण। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकार का धारण, ए। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, नीति के रूप में, कार्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीतियों के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नीति के रूप में, यानी कि पॉलिसी के जो रूप में होती है वो होती है। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा। भारतीय विनियोग की भारत सरकार द्वारा की। भारतीय तो भारत सरकार द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। चलिए, उद्यमिता की विशेषता है प्रबंधकीय प्रशिक्षण, जोखिम लेना, एकल निर्णय, इनमें से कोई नहीं। जोखिम लेना, जोखिम जो उद्यमिता जो है जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, निम्न में कौन मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं? उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, इनमें सभी। मध्यकालीन मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं वित्त प्रबंधक। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देना योग्य घटक है नौकरी की रूपरेखा, विभागीयकरण, अधिकारों का भारापन, इनमें से सभी। इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भर्ती के आंतरिक स्रोत से लाभ है, मित क्या है? इकोनॉमिकल या इजी सिलेक्शन, नो नीड ऑफ इंडक्शन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। कौन सी स्वतंत्र नेतृत्व शैली की विशेषता है? संचार केवल नीचे और की ओर, या फिर अधिकारों का विकेंद्रीकरण, एकल व्यक्ति के निर्णय, केंद्रित अधिकार। अधिकारों का जो विकेंद्रीकरण जो होता है वो नेतृत्व शैली की विशेषता है। आपका ऑप्शन नंबर बी। संप्रेषण की विशेषता नहीं है, सर्वव्यापी कार्य, नियंत्रण प्रक्रिया, एक पक्ष, क्या नहीं है? नियंत्रण प्रक्रिया जो है। आपका ऑप्शन नंबर बी। मानकों के निर्धारण के समय ध्यान देना योग्य घटक है, यानी योग्य बिंदु कौन से है? मानक माप, ये सभी है। आपका जो है ये सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अपवाद द्वारा प्रबंध किसकी देन है? टेलर, फ्योल, पी एफ ड्रकर, एप्ले। आपका ऑप्शन नंबर बी सी होगा। चलिए, सी होगा। आधुनिक नियंत्रण टेक्निक है अनुपात विश्लेषण का, प्रबंधकीय अंकेक्षण का, उत्तरदायित्व लेखांकन का, ये सभी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सा वित्त प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभों को अधिकतम करना, ग्राहक संतुष्टि, संपदा को अधिकतम करना, कोषों का प्रभावी उपयोग। कौन सा नहीं है? ग्राहक लाभों को कोषों का प्रभावी उपयोग, ये नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक है क्या है? उत्पाद, ये सभी होगा। प्राप्त उधार, सॉरी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक है ये उत्पादन चक्र। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। पूंजी बाजार का महत्व है धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, निवेश का मार्ग प्रशस्त करना, बचत के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? ये सभी करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मूल्य निर्धारण रणनीति है क्या है? मूल्य स्कीमिंग नीति, लागत से अधिक मूल्य निर्धारित नीति, या क्या है? ये सभी है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधित है? यानी जो बांधे हुआ, कौन सी सहयोग है? कोऑपरेशन जो है, सॉरी, हाँ, कोऑपरेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद निचले स्तर के प्रबंधन से संबंधित नहीं है? ये फॉरमैन, यानी कि फॉरमैन जो है, फॉरमैन। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ए। कार्यात्मक संगठन उपयोगी है जहां क्या होगा? विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, संस्था का आकार बड़ा होता है, बिक्री के लिए केवल एक उत्पाद होते हैं। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी विकेंद्रीकरण से होने वाली हानि नहीं है? अधिक वित्तीय भार, समान नीति का पालन, विवाद, इनमें से कोई नहीं। विवाद। आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी संप्रेषण में व्यक्तित्व बाधा है, अनिच्छा, उचित प्रोत्साहन की कमी, सत्ता की चुनौती का डर, ये सभी। पर्यवेक्षक कड़ी है किसका है? उच्च एवं मध्यम प्रबंध के बीच, कर्मचारी एवं मध्यम प्रबंध के बीच, कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध के बीच, कर्मचारी एवं संचालक के बीच, उच्च एवं मध्यम प्रबंध के बीच। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आमने सामने संपर्क करना कौन सा संप्रेषण है? ये मौखिक है, मौखिक। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मौखिक। आमने सामने जो होता है, यानी फेस टू फेस जो होता है, वो होता है वर्बल। संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं, संप्रेषण में जो है न्यूनतम पक्षकार होते हैं, वो 2 होते हैं, 2। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निर्देशन की प्रबंध की किस स्तर पर आवश्यकता होती है? निर्देशन जो होती है, यानी कि डायरेक्शन किस लेवल पे है? यानी कि निम्न स्तर, यानी लोअर लेवल। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बैंक शाखा साधन है अल्पकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, इसमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्पकालीन वित्त का। उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, साहसी जोखिम, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सी होगा, दोनों रहता है। नियोजन, प्रतिवेदन, सारांश, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नियोजन संबंधित नहीं है नव प्रवर्तनों से, दृष्टि शक्ति से, जोखिम से, सृजनता से। प्लानिंग जो है वो किसी से संबंधित नहीं है, वो है सृजनता, यानी कि क्रिएटिविटी से। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
कार्यशील पूंजी की प्रकृति होती है स्थिर, अस्थिर, अस्थायी, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अस्थिर। निम्न में से कौन सा बाजार विस्तार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है? जोखिम प्रबंधन, मूल्य नीति, लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, मांग की प्रवृत्ति। आपका ऑप्शन नंबर बी डी होगा। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है? उत्पाद नियोजन, उत्पाद का वर्गीकरण, मांग पूर्व अनुमान, इनमें से कोई नहीं। उत्पाद नियोजन। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण जो होता है, यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सी प्रबंध से जुड़ी समस्या है? लाभ, मुद्रा, बिक्री, जोखिम प्रबंध। जोखिम प्रबंध। आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रबंधकीय योजना का विचार विकासित होता है बाजार अवलोकन में उपभोक्ता से विकास के चरणों को ध्यान में रखकर, में सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्यशील पूंजी का अर्थ है विनियोग, लाभांश, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी। बोनस निर्णय प्रभावित नहीं होती है उत्पादन की मात्रा से, लाभों की मात्रा से, कोषों की तरलता से, कंपनी की आयु से। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्थिक नीति में परिवर्तन का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अभिन्यास बाजार, ग्राहकों की बढ़ती मांग, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। निम्नलिखित में कौन सी एकल उपयोग की योजना है? उद्देश्य, बजट, नीतियां, नियम, नीतियां जो होती है, यानी कि पॉलिसीज। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस संगठन में पक्षपात नहीं होता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन। आपका औपचारिक संगठन में पक्षपात नहीं होता है, फेवरिज्म नहीं होती है। मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, प्रतीक्षा की आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चालू संपत्तियां वे संपत्ति है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 1 से 3 वर्ष के अंदर, 3 से 5 वर्ष के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 वर्ष के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय कहलाता है कार्यशील पूंजी का प्रबंध, पूंजी बजटिंग, वित्तीय व्यवस्था का निर्णय, इसमें से कोई नहीं। कार्यशील पूंजी का प्रबंध। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में कौन शिकायत दायर नहीं कर सकता है? एक उपभोक्ता संघ जिसे सामान्यता प्राप्त न हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। उपभोक्ता संघ जिसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है वो नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा वितरण का माध्यम नहीं है? एक स्तरीय माध्यम, द्विस्तरीय माध्यम, त्रिस्तरीय माध्यम, इसमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाशवान उत्पाद नहीं है? फल, साबुन, दूध, सब्जियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिशेबल प्रोडक्ट? क्या नहीं है? सब्जी। आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वेजिटेबल्स। यहाँ धूम्रपान न किए जाए, यह उदाहरण है नीति का, नियम का, बजट का, कार्यक्रम का। ये नियम का, ये रूल जो होता है, रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी ने कहा यहाँ धूम्रपान यानी यहाँ जो स्मोकिंग करना मना है, ये उदाहरण जो है आपका एक नियम का, एक रूल का है, एक रूल रेगुलेशन जो होता है उसी का। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, बड़े आकार वाले उपक्रम में भाड़ापण होता है अनिवार्य। बड़े आकार वाले उपक्रम में भाड़ापण होना अनिवार्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग की तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी और आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे।